उस जिंदे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक और सामर्थी नाम से, जिसने समुद्र के दो भाग किया, जिसने याईर की बेटी को जिलाया, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने इज़राइल को अपना निज पुत्र मान लिया, जिसने हवा जो आंधी और तूफान को उसने रोक दिया था, भूखों को रोटी खिला दिया था, अंधों को आंखें दे दिया था, और जो बंदी गृह में थे उनको छुड़ा दिया, उस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और सामर्थी नाम में सुनने वाले हर श्रोताओं को इस प्रभु यीशु मसीह के दास के तरफ से प्यार भला चुम्बन और सलाम और जय मसीह की कहता हूं मैं। हाथ उठा के कहना, मेरा यीशु जिंदा है। हाथ उठा के कहना, मेरा यीशु जिंदा है। सुनने वाले एक एक व्यक्ति मेरी आवाज को, अर्थात मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर में से पवित्र आत्मा आज आपसे बातचीत कर रहा है। मैं आज का विषय आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। मैं दोहराऊंगा, मैं सुनिए, मैं दोहराऊंगा मैं। और मैं एक बाइबल स्कूल में पढ़ाता था, तो मैं अपने स्टूडेंट से बार बार वो चीज़ को दोहराता था जब तक कि उनको कंठस्थ याद ना हो जाए, और कंठस्थ याद होने के बाद प्रयोग रूप में वो मैसेज काम ना करे, तब तक कि वो मैसेज को या उस क्लास को मैं छोड़ता नहीं था। नाउ लिसन केयरफुली। 1 घंटा परमेश्वर के नाम, 1 घंटा परमेश्वर को देना है। 15 मिनट आपको बाइबल पढ़ना है, 15 मिनट उस पे मनन करना है, 15 मिनट अन्य भाषा बोलना है, और 15 मिनट परमेश्वर की स्तुति, कम से कम 15 कोरसेस को लेकर आपको गाना है और प्रभु को ऊंचे पे उठाना है। ना सुनिएगा, मैं पिछले अपने मध्यस्थी की प्रार्थना को दोहरा रहा हूं। मेरा विषय है, सुनिए, मेरा विषय आज का है युद्ध, द आर्मर ऑफ गॉड, आर्मर ऑफ इंटरसेशन, हथियार मध्यस्थी की प्रार्थना का, हथियार मध्यस्थी प्रार्थना के लिए। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया, इसके पहले बताया व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में पढ़ाया। फिर मैंने आपको पढ़ाया को, यहां तक पढ़ाया हूं मैंने, और ये आपको मैंने पूरा बोतलों के साथ ये सब पढ़ाया। अगर सुनिए, आप बार बार ये रिकॉर्डिंग को अगर आप सुनने रहे ना, आप युद्ध में कभी जीत नहीं पाओगे। आप
बार बार आपको जो जो रिकॉर्डिंग, सुनिए, व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में आपको बताया, वो वीडियो को देखना है आपको। फिर उसके बाद आपको मध्यस्थी की प्रार्थना के बारे में बताया, वो वीडियो को आपको देखना है। आपको हफ्ते भर में तो और रिवीजन होगा, नहीं तो शैतान आएगा और वो उसको चुप करके लेके जाएगा। बजानी आप वैसे के वैसे युद्ध में हारते रहोगे, जीत नहीं पाओगे। आप क्या करते, आप और मैं क्या करते, सुन लेते और बाद में भूल जाते। कल मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने, अरे कितने बार बाइबल पढ़ा रहे तूने? अंकल 5 मिनट भी नहीं, मन ही नहीं करता। क्यों? उस समय, इस समय जो सुन रहे हैं उस समय अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसको प्रैक्टिकल में लेके आना हार्ड हो जाता है। तो आपको और मुझको युद्ध के मैदान में आप हार रहे हो। आप एक डरपोक है, आप कोरोना से डरते हैं, आप अंधकार की ताकत से डरते, आप गरीबी से डरते, आप परेशानी से डरते, और ये डर समा जाता, हाय क्या होगा, पूरे संसार में आप तो लिप्त हो जाते, लेकिन परमेश्वर को मौका नहीं देते उसको प्रार्थना करने का। अब मैं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 3 बातें पढ़ाऊंगा मैं। कितनी बातें पढ़ाऊंगा मैं? 3 बातें, सुनिएगा। पहली और 3 बातों के अंदर में, 3 बातों में पहला किस बारे में बात कर रहा? मध्यस्थी की प्रार्थना में हथियारों की आवश्यकता है। मध्यस्थी की प्रार्थना में किसकी आवश्यकता है? हथियार की आवश्यकता है, ठीक है। अब ये हथियार है। मध्यस्थी की प्रार्थना में किसकी आवश्यकता है? हथियार की आवश्यकता। फिर से एक बार, मध्यस्थी की प्रार्थना में किसकी आवश्यकता है? हथियार की आवश्यकता है। अब वो हथियार आगे में पढ़ाऊंगा ना, सुनिएगा। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति लड़ाई के मैदान में खड़ा होता है, सुनिए बड़े गौर से, जब कोई भी व्यक्ति लड़ाई के मैदान में खड़ा होता है और वो व्यक्ति सामने खड़ा होता है, कहां खड़ा होता है? सामने खड़ा होता है। जब व्यक्ति सामने खड़ा होता है तो सबसे पहले याद रखना, उस बैटल में, उस लड़ाई के मैदान में खड़े जो व्यक्ति खड़ा रह रहा है उसको ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती? ट्रेनिंग। जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको हथियार चलाना सिखाया जाता है। जब वो हथियार चलाना सीखता है तब जाके उसके हाथ में मशीन गन है, पीछे में बेल्ट है, मशीन गन के सामने चाकू है, उसको चलाते आना चाहिए। और जब ये लड़ाई के मैदान में जा रहा है, वो खुद से ट्रेन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? खुद से ट्रेन नहीं हो रहा है। जब मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर में कोई भी व्यक्ति जब लड़ाई के मैदान में जा रहा है तो उसको सबसे पहले एक 10 महीने की, 2 साल की, 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है कि लड़ाई के, उसके जांघों को देखा जाता, इसके डंबल्स को देखा जाता, उसके माइंड को देखा जाता, माइंड को उसको चेक किया जाता है, और तब उसके बाद उसको लड़ाई के मैदान में बॉर्डर पे खड़ा कर देते। बॉर्डर पे खड़ा किया जाता है। तो बॉर्डर पे क्यों खड़ा है वो? बॉर्डर पे क्यों खड़ा है? सलनाताई, बॉर्डर पे क्यों खड़ा है? संजू, बॉर्डर पे क्यों खड़ा है? रीना, बॉर्डर पे क्यों खड़ा है वो? एलन, क्यों बॉर्डर पे खड़ा है वो इसलिए बॉर्डर पे खड़ा है कि वो लड़ाई को जीत सके। आमीन। हाथ उठा के बताइए मेरे को, कलीसिया हाथ उठाइए, मैं देख रहा हूं आपको, है ना, मैं देख रहा हूं। बॉर्डर पे इसलिए खड़ा है कि वो लड़ाई को क्या कर सके? वो जीत सके। किसको जीत सके? लड़ाई को क्या कर सके? वो जीत सके। कहां पे खड़ा है? बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। उसके सामने और एक व्यक्ति है जो कि अंधकार की ताकत को लेके खड़ा हुआ है। अब इसका मकसद है बॉर्डर पे कि मुझको युद्ध को क्या करना है? जीतना है। मुझको किसको जीतना है? युद्ध पे। और जब वो युद्ध पे खड़ा हुआ है तो सबसे पहले क्या करेगा? वो ट्रेनिंग लेगा। क्या करेगा? ट्रेनिंग लेगा। क्या करेगा? ट्रेनिंग लेगा। आइए मेरे साथ खोलिएगा परमेश्वर के वचन में से इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को खोले आपने। इब्रानी उसका 13वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। सुन रहे ना आप? उंगली रखिएगा आप, मैं पढ़ूं, आप मेरे साथ पढ़ना। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। फिर से,
अपने अगुओं की आज्ञा मानो, फिर से एक बार, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राण के लिए जागते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। अब ये आयत पौलुस इब्रानी को लिख रहा है, इब्रानी की किताब को लिख रहा है ना। क्या लिख रहा है ना, सुनिएगा बड़े गौर से, इधर देखिएगा, आपको पूरा उदाहरण। ये पास्टर है, ये कौन है? ये पास्टर है, ये पास्टर है, ठीक है, ये पास्टर है। अब ये एक बैटल वाले व्यक्ति को खड़ा कर रहा है यहां पे, एक बैटल वाले व्यक्ति को। अब इसको ये ट्रेनिंग दे रहा है, क्या कर रहा है वो? ट्रेनिंग दे रहा है। काय की ट्रेनिंग दे रहा है? युद्ध को जीतने की ट्रेनिंग दे रहा है। अर्थात मध्यस्थ की प्रार्थना में जो है, और जो मध्यस्थी की प्रार्थना की विनती को लेकर आया हुआ है, उसके ऊपर फतेह हासिल करना है, उसके ऊपर विजय हासिल करना। वो प्रार्थना की विनती हाँ और आमीन में पूरी होना चाहिए, उसका फायदा पूरा मिलना, तभी ये क्या करेगा ये। अब ये व्यक्ति क्या करता है, इधर देखो, इधर देखो, ये व्यक्ति क्या करता है? इसको चेक करता है, इसको क्या करता है? चेक करता है, और इसको बोलता नहीं, ये अपने मुताबिक नहीं चल सकता। ये जो पुलिस, ये जो मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर में है, वो अपने मुताबिक नहीं चल सकता। यदि वो अपने मुताबिक चलता है तो तुरंत ही कमांडो उसको निकाल करके बाहर कर देगा, फिर दूसरे को खड़ा करेगा कि ये दौड़ सकता कि नहीं। ये 3 घंटा या 12 घंटा बर्फ के अंदर में पहाड़ी के ऊपर वो गन को लेकर अपने देश की सुरक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके माइंड को चेक करता है, उसके बिहेवियर को चेक करता है। यहां पर भी मध्यस्थी की प्रार्थना के अंदर में यीशु मसीह हमको चेक करता है, ये मेरे समान प्रार्थना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कौन चेक कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। वचन क्या बोलता है? अधिकारियों के अधीनता में। ठंडी सांस लेके नहीं, हाँ चलता है, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज मैं नहीं चलता हूं, आज मैं ये नहीं कर लूंगा। इसको ये व्यक्ति जो मेन है, जिसको ट्रेनिंग दे रहा है, वो इसको रख नहीं पाएगा, उसको क्या नहीं कर पाएगा? रख नहीं पाएगा। ऐसा करते करते और चेक करता लोगों को, और चेक करता है, और फिर उसके बाद कितनों को चेक किया उसने? कुछ लोगों को चेक किया, और चेक करने के बाद उसको ऐसा खड़ा किया। ये पूरे ट्रेन है, ये मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए ट्रेन है। सुनिएगा, मिलिट्री डिपार्टमेंट में जाने वाले व्यक्ति को कभी भी रोटी और कपड़ा और मकान की फिक्र नहीं करना पड़ता। यहां तक कि उनके मरने की भी के बाद उनके घर का क्या होगा ये भी फिक्र नहीं करना पड़ता है। उनके बच्चों को क्या खिलाएंगे ये भी फिक्र नहीं करना पड़ता है ना, मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए मिलिट्री बॉर्डर पर है और लड़ाई के मैदान में खड़ा है, और तो उसको किसी बात की फिक्र नहीं। यदि उसको ये अश्योरेंस गवर्नमेंट अगर ना दे, सुन रहे ना आप बड़े गौर से, गवर्नमेंट ना दे तो क्या होगा? ये व्यक्ति लड़ाई के मैदान में जाएगा ही नहीं ना। रोटी की सोचेगा, कपड़े की सोचेगा, मकान की सोचेगा, तो वो जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ट्रेन करने वाला जो इसके अधीनता में है, उसको ये अश्योरेंस देता है। क्या कर रहा है? सुनिए सुनिए, क्या कर रहा है? अश्योरेंस देता है। सुन रहे ना आप मेरी बात को? क्या अश्योरेंस दे रहा? क्या उसको विश्वास दे रहा है? फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। जब आप मध्यस्थी की प्रार्थना में हो, आप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंदर में आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको किसी बात की फिक्र नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर बोलता तेरे मांगने के पहले मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है। हालेलुया। किसके पहले? मांगने पहले इसके हर चीज़ को। अगर ये तैयार नहीं हुआ है तो सुनिए, ये तैयार नहीं हुआ,
ये तैयार नहीं हुआ तो ये व्यक्ति क्या करता है मालूम? मध्यस्थी की प्रार्थना में ये कलीसिया को छोड़ देता है। तैयार नहीं हुआ क्योंकि आधीनता में नहीं है, वो आधीनता में रहकर सुनिए ये चर्च को छोड़ दे रहा है। फिर दूसरी कलीसिया में जा रहा, फिर वो पास्टर बोलता अब तो आधीनता में नहीं है, फिर उसकी बात मानता नहीं है, उसके अनुसार चलता नहीं, फिर वो चर्च को छोड़ देता है। मतलब चौकीदारी कर रहा है, उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो पुलिस वाला बन जाए, फिर वहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है तो मिलिट्री में आ रहा है, मिलिट्री डिपार्टमेंट में जैसा आ रहा है तो मिलिट्री डिपार्टमेंट का कमांडर कहता है इतने राउंड मार, इतना दौड़, अपने आप को टाइट कर, तब तू लड़ाई के मैदान में खड़ा हो पाएगा। आई मेरी बात को समझ में आप? जब तू लड़ाई के मैदान में बार बार चेक करता है, नागपुर शहर में ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? जब पास्टर कड़क होता है, मध्यस्थी की प्रार्थना में लेके आता है और युद्ध के मैदान में उसको खड़ा करता है, थोड़ी चोट लगता और भाग जाता, कोई दूसरे चर्च में चले जाता, उसके चर्च में चले जाता, जब तक कि उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं होती। परमेश्वर बोलता है ए सुन, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं कमांडो हूं। मैं सुनिएगा, अब ये यहां पर शाऊल है, यहां पर कौन है? शाऊल है। और ये शाऊल के करीब में रहने वाला दावीद राजा है। पहले शाऊल का अभिषेक किया गया, दावीद राजा का अभिषेक किया। दावीद राजा, सुनिए, दावीद राजा गोफन चलाने वाला और उसके बाद वो गोलियत को मारने वाला। अब इसको पता चल गया कि ये व्यक्ति मेरे करीब में आएगा। जब मेरे करीब में आएगा, क्यों? ये शूरवीर है, वो पावरफुल है, वो प्रार्थना कर सकता है, वो मुझको, मेरे इज़राइल को बचा के रख सकता है। इससे प्यार हो गया, इसके साथ वो रहने लगा। फिर उसके बाद ये व्यक्ति आया, नातान आया, नातान के पहले सैमुएल आया, है ना? सैमुएल सबको ये कर रहा है और पूरा तैयार हो गया है ना। अब देखिएगा, सुनिए, मध्यस्थी की प्रार्थना। शाऊल का लक्ष्य है कि इज़राइल बचाया जाए। शाऊल का लक्ष्य है कि मेरे को हर क्षेत्र में विजय होना। फलस्तीन मेरा कुछ नहीं गया, है ना? विद्यानी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। मेरा लक्ष्य है कि हर बात में मुझे क्या होना? विजय होना। और आज का विषय भी यही कह रहा है, हर बात में क्या होना? विजय होना। ना सुनिएगा, आपको ये बात का ध्यान देना है। सुनिए, आपको ये बात का ध्यान देना है। क्या बात का ध्यान देना है? कि युद्ध के मैदान में जब आप खड़े हो तो युद्ध को आपको जीतना ही है। आपको इतना मजबूत बोलना है, पास्टर के अधीनता में इतना रहना है, इतना पास्टर के अधीनता में रहना है कि पास्टर का विश्वास है इस व्यक्ति पे होना, इस व्यक्ति पे होना, इस व्यक्ति पर होना, इस व्यक्ति पर होना। और जब इस व्यक्ति पर आपका विश्वास रहेगा तो ये कहेगा ये युद्ध को जीत करके लेकर आएंगे। आज मध्यस्थी की प्रार्थना के अंदर में कलीसिया कभी भी पादरी के अधीनता में नहीं रहती और वो उसकी सुनती नहीं है, तो कलीसिया कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। और उसके ऊपर राज कौन करता है? अंधकार की ताकत। ना सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। अब ये लड़ाई के मैदान में खड़ा हुआ है, यहां पर फिरौन की सेना है, बराबर, यहां पर उसके सिपाही है। अब ये क्या कर रहा है? सुनिए बड़े गौर से, सुनिए ये क्या कर रहा है। फिरौन कहता है अपने को इज़राइल पे राज करना है। किस पे राज करना है? इज़राइल पे। ये कहता है सुन, जा, इनमें से देख कौन कमजोर है, इनमें से कौन कमजोर है, चल जा। ये क्या करता है? लोगों को भेज रहा है, तो इसके पास जाना रे, तू धीरे से इसके पास जाना, दबक के जाना, उनका भेष धारण करके जाना और इनकी कमजोरी को देखना। तब इनकी कमजोरी को क्या करता है? वे देखते हैं और खोजते हैं और तब पता लगा करके फिरौन के पास आके देखते हैं इनमें से ये व्यक्ति शाऊल कमजोर है, इसको तलवार चलाना नहीं आ रहा है, ये कमजोर है। और तब इसकी कमजोरी का फायदा उठा करके ये क्या करते? इनको जीतना मांगते हैं। नाउ अगर बैटलफील्ड के अंदर में कोई कमजोर है तो कभी बैटलफील्ड में वो लड़ नहीं सकता। इसके पास इतना पावर होना चाहिए कि कमजोर दिखाई ना दे।
क्या ना दे, कमजोर दिखाई दे। नाउ हम जब कलीसिया के अंदर में रहते तो पास्टर की कमजोरी, कलीसिया के लोगों की कमजोरी शैतान को पता चल जाती है। वो आता, चुपके से आता और घुसना शुरू कर देता और देखता प्रार्थना में कौन कमजोर है, मध्यस्थी की प्रार्थना में कौन कमजोर है, और जैसे कमजोर होता है उसके 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 शरीर के अंदर में बीमारियां डाल देता, उसके शरीर के अंदर में समस्या डाल देता, उसके शरीर को कमजोर कर देता है, उसको निराशा को कमजोर कर देता है। उसकी कमजोरी को देखता है कि शरीर में या दिमाग में कहाँ वो कमजोर है, और वो बैटल में खड़ा हुआ है, वो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ, वो मध्यस्थी के बीच में खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति सफल नहीं होने देंगे। आज मेरे अजीजों, आपके घर की क्या दशा है? आप लड़ाई के मैदान में खड़े हैं, आप लड़ाई के मैदान में खड़े हैं। सुनिए बड़े गौर से आगे का विषय, किसके मैदान में खड़े हैं? लड़ाई के मैदान में। यदि किसी एरिया में, किसी जो मैं पढ़ाया हूं उसके अंदर में यदि आप कमजोर हैं तो आप जयवंत से बढ़कर नहीं हो सकते। आप आओगे, हाँ पास्टर साहब कैसे हैं, हाँ पास्टर साहब कैसे हैं, और बोलेंगे ए देख पास्टर यहाँ पे गंदा है और इसकी कमजोरी ये है, और तुरंत जाकर आपने शैतान को बता दिया यहाँ पर यह है, और तुरंत उसने क्या कर दिया, युद्ध को लेकर खड़ा हो गया और मेरी कमजोरी पे क्या किया, वार किया। मध्यस्थी की प्रार्थना में करते समय में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप पास्टर से अनुमति नहीं ले रहे हो, मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ, किससे अनुमति नहीं ले रहे हो? पास्टर से अनुमति नहीं ले रहे हो। कई लोग ऐसा है, ये अनुमति नहीं लिए, सुनिए, ये अनुमति नहीं लिए इन्होंने और अपने मन से चले गए। ना ही इनको तलवार चलाते आ रहा, ना ही उनको परमेश्वर के वचन को सुनाते आ रहा है, कुछ भी नहीं करते आ रहा, तुरंत दुष्ट आत्मा की ताकत इन पे राज कर रही है। ये भी अपने मन से चले गए, इन्होंने भी अपनी टीम को बना लिए और ये चारों भी जा रहे हैं और इनको मध्यस्थी की प्रार्थना में युद्ध करता रही। तभी दुष्ट आत्मा की ताकत इन पे क्या कर रही है, राज कर रही है। आप चर्च में देखिएगा, थोड़ा सा प्रार्थना करने आया, भाग गए, चर्च छोड़ दिए। थोड़ा सा प्रार्थना करते आया, चर्च छोड़ दिए। थोड़ा सा लड़ते आया, छोड़ दिए। छोड़ने के बाद चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अशुद्ध आत्मा ने इनके ऊपर राज करने की कोशिश किया। नाउ एक लेडी थी चर्च के अंदर, एक लड़की, एक इजराइल के अंदर में एक लेडीज थी, एक रानी थी जिसका नाम इजबेल था। उस इजबेल का काम यह था कि मैं 120 नबियों को, किसको? 120 नबियों को मरवा डालूंगी मैं, और 120 नबियों को जैसे मैं मरवा डालूंगी, इजराइल मेरे कब्जे में आ जाएगा। तब मैं अंधकार की ताकत को लेकर, दुष्टात्मा देवी देवताओं की ताकत को लेकर यरूशलेम पे और यरूशलेम में जितने भी छोटे छोटे गांव है उस पे मैं राज करूंगी, उसके ऊपर मैं राज करूंगी, और जैसा मैं उसको राज करूंगी तो पूरी दुनिया पे राज करूंगी मैं। इजबेल ने ये अपने माइंड में सोचा। धीरे धीरे शारीरिक की अभिलाषा ने इस नबी को अपने कंट्रोल में ले लिया और ये इसके चुंगल में आ गया। उसको कत्ल करके मरवा डाली उसने। फिर उसके बाद दूसरा आया, उसके पास आकर फिर आया, उसको भी मरवा डाली उसने। ऐसा करते करते 120 नबियों को इजराइल के मरवा डाली। कोई नहीं था। लेकिन आखिरी में जब एली आया, जब दूसरा अभिषेक लेकर एली आया, और एली आया जो ऊपर में प्रार्थना कर रहा था, इसने बहुत अच्छी लिपस्टिक लगाई, क्या साड़ी पहनी, क्या गहने पहनी, क्या चमकाली अपने आप को, क्या छाती भरवा कर देखी जा रही, क्या उसके हिप्स देख रहे, और उसको ऐसा लगा अब एली मेरे शरीर की को देख करके मेरे अंडर में आ जाएगा। लेकिन एली किसका दास था? किसका दास था? परमेश्वर का दास था। उसने अपने लोगों से कहा, इस औरत को उठाकर नीचे फेंक दो। ये इजबेल को उठाकर क्या कर दो? नीचे फेंक दो। जैसे इसको उसने नीचे फेंक दिया तो उसके खोपड़ी, उसके शरीर के छितड़े छितड़े हो गए। इसका मतलब लड़ाई के मैदान में एली बराबर था। इसका मतलब वो पावरफुल था, वो सामर्थ्य था, परमेश्वर से बातचीत करता था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में वो प्रार्थना की मध्यस्थी में लगा हुआ था। वो हार नहीं माना।
ऐसा ही हमारे साथ कभी कभी हमारी कमजोरी को देखते, उस नबियों की कमजोरी कुछ और होंगी जो कि वो उस लेडी को पता चल गई, इज़बेल को पता चल गई और उसने 120 नबियों को मारवा डाली। और आखिरी में क्या कहा, एली ने कहा, सुने, तेरे धड़ को, तेरे शरीर को कुत्ते खा जाएंगे, तेरा लहू कुत्ते चाटेंगे। क्योंकि एली कमजोर नहीं था, उड़ा डाला उसको। इतना पावरफुल। जब आपके जीवन में कोई समस्या आती, हार मत मानो रे, हार बिल्कुल मत मानो। अगर तुमने हार माने और अपनी कमजोरी को शैतान को दे दिए आपने, तो वो क्या करेगा, वो आपको चाल बातें, वो भोर का चमकने वाला तारा है जो आपको, आपके घर को बर्बाद कर देगा। Arise and shine and see the glory of God। उठ और प्रकाशमान हो और प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए, ताकि तेरी विजय, ताकि तेरा दर्शन पूरा हो जाए। हालेलुया। सब कहे हालेलुया, सब कहे हालेलुया। नाउ इंपॉर्टेंट, बी अ सबमिसिव टू द पास्टर। दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है, किसके अधीनता में रहना है? अपनी कमजोरी को कलीसिया में नहीं देना है। पास्टर अपनी कमजोरी को किसी औरत को नहीं देना है। पास्टर अपनी कमजोरी को किसी जवान लड़की को नहीं देना है। एली के समान खड़े रहो, ताकि वो शैतान सामने औरत का रूप धारण करके आएगा, पैसों का रूप धारण करके आएगा, घर का रूप धारण करके आएगा और आपको लालच में डाल देगा। और आप कहते कि मैं युद्ध के मैदान में खड़ी हूं, आप कभी विजय नहीं प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप जय हासिल नहीं कर पाओगे, वहां पे हार ही हार। और सुनिए, जब 5वें अध्याय से लेकर, चौथे अध्याय से लेकर, उत्पत्ति 14 अध्याय से लेकर और आज तक के जितने भी प्रकाशिता तक के आया, परमेश्वर इंतजार कर रहा, लड़ाई हारते चले जा रहे। लड़ाई क्या हो रहा है? हार रहे। आप देखिएगा, आप पढ़ रहे, उत्पत्ति पढ़ रहे, निर्गमन पढ़ रहे, बैटल ही बैटल चालू है। लेविस्तावरण, यहोशू, आयु, रूत, पहला समय, दूसरा पलैतिया, दूसरा इद्रा, नहमा, ऐसा रही भजन, सहता, नीति वचन, सबोदेशक, है ना, होशे, लामो, सबदे, योनामिका, हबक्कुक, सपन्या। यहां तक आप पढ़ते आ रहे, आप बैटल ही देख रहे, लड़ाई देख रहे। परमेश्वर बहुत कोशिश कर रहा है यहाँ पे, कोई तो भी ऐसा खड़ा हो जाए। लेकिन ये शायद अभी किताब कहता है, कोई भी 459 के अंदर में कोई भी ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। मैं चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले में रखे, मैं ऐसा रखने की कोशिश किया नहीं। क्योंकि वो परमेश्वर के अधीनता में नहीं है। क्योंकि किसके अधीनता में नहीं है? अगर कलीसिया पास्टर के अधीनता में नहीं है तो वो खतरे में है। अगर चर्च में रहने वाले एक एक सदस्य जो कि युद्ध के मैदान में खड़े, जो कि विजय के मैदान में खड़े हुए हैं, यदि पास्टर या कमांडो के अधीनता में नहीं है, तो यहाँ पर एक ऐसी औरत, ऐसा शैतान खड़ा हो जाएगा जो खूबसूरत दिखाई देगा और आपको अपने चुंगल में लेके आपकी कलीसिया को बर्बाद कर देगा। नागपुर शहर में ऐसा ही हो रहा है, न पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही हो रहा है। बेनी इनके साथ, कई ऐसे प्रभु के दास के साथ ऐसा ही हो रहा है। मेरे अजीजों, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? लिखा है वचन में किसके अधीनता में रहना है। मेरा पहला पॉइंट, किसके अधीनता में? बोलिए ना, किसके अधीनता में? तब पास्टर उसको कवरिंग देगा। क्या देगा? कवरिंग। जैसे कि इसके अंदर में कुछ है और ये बोतल ने इसको संभाल के रखा, दैट कॉल अ कवरिंग। तो इसको कवरिंग करेगा। क्या करेगा? उसको कवरिंग करेगा। जब मैं बोलूंगा बैटल में जा, तो वो कहां पर जाएगा? वो बैटल में। कई ऐसे लोग हैं जिनकी बिगर कवरिंग के चर्च स्टार्ट कर देते, बिगर कवरिंग के, बिगर पास्टर के अधीनता में नहीं है। एक भविष्यवक्ता आया, मेरे को भविष्यवाणी का वरदान है, इसे चर्च छोड़ के चला गया। पता चला 20 साल 25 साल हो गया, वो चर्च ही नहीं बढ़ा है। फिर दूसरा आया, तीसरा आया, अधीनता में नहीं। परसों एक व्यक्ति से बात हो रही थी मेरी वाली। क्या बात हो रही थी? भाई साहब, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही, ये समस्या में मैं क्या करूं? मैंने बोला, बेवकूफ, देखो समझ में नहीं आता। जब तू चर्च छोड़ के जा रहा था तो मैंने कहा पास्टर की कवरिंग को लेके जाना। पास्टर जब वो क्या तुझको ढापेगा, वो अपना हाथ आपके ऊपर रखेगा, जब वो जा बोलेगा तब जाना। घमंड के कारण वो व्यक्ति निकल गया। आज ही इज सफरिंग, उसको बोलते कवरिंग करके रखना। उसको क्या करके रखना? कवरिंग। परमेश्वर तो ये क्या करेगा? कवरिंग करके रखेगा। कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो पास्टर के अधीनता में रह के मध्यस्थी की प्रार्थना में जाते हैं और हार के आ जाते हैं। देखना, कई औरतों को देखिए आप,
एक बहन है, आज 40 साल हो गया है उसको, 40 साल हो गया है, बराबर में पति और पत्नी में पट्टा नहीं है। कलीसिया के लोग बोलते हैं औरत तो उधर जा रही है, आदमी उधर जा रहा है, अधीनता में नहीं है। कई कलीसिया में पास्टर की सुनते नहीं है, उसके अधीनता में नहीं रहते हैं, और न अधीनता में रहने के कारण वो कलीसिया को छोड़ के जाते। फिर वहां पर बोलते हैं आइए अब मध्यस्थी की प्रार्थना करें। एक दिन प्रार्थना होती, दूसरे दिन प्रार्थना होती, तीसरे दिन बोलते ये पास्टर तो बहुत यह कर रहा है करके वो छोड़ के चले जाते। ऐसे 20-20 लोग छोड़ के जा रहे कलीसिया को। हेलो, आप समझ में आ रहा है? अधीनता में। द कवरिंग ऑफ द पास्टर, पास्टर के कवरिंग को लेके जाना। ऐसा मत जाओ यार, ऐसा ही मत जाओ, नहीं तो वहां पे तुमको एक व्यक्ति, एक औरत है जिसका नाम क्या है, इज़बेल है, वो क्या करेगी, तुमको अपने चुंगल में लेकर के परमेश्वर के काम को खराब करके रख देगी। ऐसी कई कलीसिया में है, उसके कामों को क्या कर रही है, खराब करके रख दे रही। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मध्यस्थी की प्रार्थना में आप खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, ये आप खड़े हैं मध्यस्थी की प्रार्थना में, और ये आपको बोल रहा है ऐसी प्रार्थना करना। एक व्यक्ति, सुनिए, एक व्यक्ति पास्टर बना, पास्टर बनने के बाद जय हासिल कर लिया, जय हासिल करने के बाद क्या बोलता, अब तो मैं हो गया हूँ। लेकिन कभी वो पास्टर की सुनता नहीं था, बड़े अगुओं की सुनता था। वो जिन्न दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो गया, जिन्न दुष्ट आत्मा से, रोटी को मोहताज हो गया, खाने को मोहताज हो गया। यहां पर परमेश्वर कहता है ए लड़ाई के मैदान में मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया है। मैंने लड़ाई के मैदान में गवर्नमेंट ने सब कुछ तैयार करके रख दिया। अब मध्यस्थी की प्रार्थना में आप खड़े हो, आपको चिंता नहीं करना है। कई लोग कलीसिया बना करके, परसों के दिन एक फोन आया, सर प्लीज सर आप कुछ पास्टर है ना भूखे मर रहे हैं। मेरे मन में आया, हे परमेश्वर, एली के परमेश्वर, उसको भेज, कौवे को बोझ, ताकि वो एली को रोटी खिला दे। हालेलुया। आकाश के पक्षी को देखो, ना तो बोते हैं और ना काटते हैं। अपने मन से कुछ भी मत करना जब तक ये आपको सलाह ना दे, जब तक ये आपको कवरिंग ना दे। कवरिंग का मतलब आपको सुरक्षा के बाड़े में वो ना डाले, तब तक के मत जाना। देखिए हालत देखिए लोगों की क्या है, मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं। कई ये इज़बेल कह रही है तू आ गया ना तो कई चर्च को तोड़, ये चर्च छोड़ दे, ये चर्च छोड़ दे, ये चर्च छोड़ दे। एक भाई ने 15 चर्च छोड़ी है। कितने चर्च? 15 चर्च छोड़ी, क्योंकि जहां युद्ध के मैदान में खड़ी होती थी तो उसकी कमजोरी उसके पास आती थी, और शैतान और इज़बेल उसके ऊपर राज करती थी कि मैं तेरे को नबी नहीं बने। आज वही औरत की बात है कि वो नबी नहीं बन पाई, हल्का सा वो क्या बनी, एक चरवाहा बनी। कोई ताकत नहीं है उसके पास। नंबर दो कहता है, सुनिए, नंबर 2 कहता है वीव्स टू द कवरिंग ऑफ द हस्बैंड। आइए पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, सॉरी पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, 13वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 3री आयत, माफ करना 3री आयत लिखो, 3री आयत लिखो, 11 उसकी 3री आयत। पहला कुरिन्थियों, माफ करिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 3री आयत। सुनिए बड़े गौर से, सुनिए बड़े गौर से। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर यीशु मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। इसका मतलब, अब इधर देखिएगा, इसका मतलब मध्यस्थी की प्रार्थना के अंदर में दूसरा हथियार आपको मिल गया है। पहला हथियार यह है
कि जो पास्टर होता है उसकी कवरिंग होना जरूरी है। काहे की उसकी कवरिंग होना जरूरी है। पहला हथियार पास्टर की कवरिंग। किसको? जो मध्यस्थी की प्रार्थना में जुटे हुए। ज्यादा बड़ा समझाना नहीं, आपने पुराना नियम को पढ़ लिया है ना। सुनिए, ये पास्टर है और पहला हथियार पास्टर ने आपको कवरिंग करके रखा है, आपको सुरक्षा के बाड़े में डाल करके रखा है, यीशु के नाम से आपको लहू के बाड़े में डाल करके रखा है, वचनों के बाड़े में क्या करके रखा है। अगर ये अपने मन से चल रहे हैं तो ये अपने हथियार को हटा लेगा। आप कहीं भी जाना है जा सकते। मध्यस्थी की प्रार्थना अर्थात विजय की प्रार्थना में खड़े हो। किसकी प्रार्थना में? आपको आपके विचार विजय के हैं। आपको ये लगता है कि मैं मध्यस्थी की प्रार्थना में कर रहा हूं, मुझे हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। आमीन। हर क्षेत्र में मैं इसीलिए मैदान में खड़ा हूं कि मेरी मध्यस्थी की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुन ले, परमेश्वर सुन ले, इसलिए मैं उसके मैदान में क्या हूं? मैं खड़ी हूं। कोई कहे आमीन, कोई कहे आमीन। तो पहला कवरिंग क्या कर दिया उसने? कवरिंग कर दिया। ये पहला हथियार है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में परमेश्वर ने अपनी कवरिंग को करके रखा है। रीना समझ रही ना? डेविड समझ रही ना? मैं कब अगर ये कवरिंग घर के ऊपर नहीं है, महामारी, गरीबी, परेशानी, निराशा, कैंसर, है ना, ये सारी चीजें अंधकार की। ये देखिए डेविड ए बोल, ये देख, ये यहाँ पे ए बलवीर इधर देख, इधर देख, ये आना शुरू हो जाएगा, है ना, वो आना शुरू हो जाएगा। आपको और मुझको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये संसार में जी रहा है, मस्त ऐश कर रहा है, ये प्रार्थना नहीं करता, ये वचन नहीं पढ़ेगा, और कुछ परेशानी आ जाती है, दुष्ट आत्मा की ताकत राज करती है, तो ये फिर शैतान इनके ऊपर गरीबी की और परेशानी को लाके डाल दे रहा है। आने वाले समय में और विपत्ति आने जा रही है। क्या विपत्ति? भूखमरी आएगी। अनाज 1 करोड़ रुपया लेके जाएंगे और 1 बोरा अनाज लेकर आओगे। 1 लाख रुपए किलो आज चावल हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? रोना और दांतों का पीसना है। इसलिए युद्ध के मैदान में मध्यस्थी की प्रार्थना में खड़े हो तो पास्टर की कवरिंग होना। क्या होना? अकाल पड़े, पास्टर की कवरिंग संभल के आपको संभाल करके रखेगी। परेशानी आ रही है, कोरोना आ रही है ना, HIV आ रही है, कैंसर फैल गया है, पास्टर की कवरिंग आपको संभाल कर रखेगी। क्यों? क्योंकि इसका रिश्ता किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। नंबर 2 यूं करके कहता है। नंबर 2 क्या बोल रहा है? दूसरा हथियार सुनिए। दूसरा हथियार क्या है ना? सुनिए, मनुष्य का सर कौन है? बोलिए ना, मनुष्य का सर कौन है? प्रभु यीशु है। और प्रभु और मनुष्य का, सुनिए, मनुष्य का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। स्त्री का सर कौन है? पुरुष है। राइट है कि जाएंगे? लेकिन यीशु मसीह का सर कौन है? परमेश्वर है। राइट है रॉन्ग है? अब ये दूसरी कवरिंग के बारे, दूसरी हथियार का। तो हथियार कौन दे रहा है? सुनिए, मनुष्य का सिर कौन है? यीशु मसीह है। यानी कि वो तुझको कवरिंग करके रख रहा है। स्त्री का सर कौन है? पुरुष है। तो स्त्री को क्या करके रखा? उसने प्रोटेक्ट करके रखा है। राइट है? फिर उसके बाद कहता है मसीह का सर कौन है? परमेश्वर है। देखिए फिर से एक बार देखिए, मैं क्या हथियार पढ़ा रहा हूं। चर्च के ऊपर हथियार किस प्रकार परमेश्वर देता है। मनुष्य का सर कौन है? यीशु मसीह है। स्त्री का सर कौन है? हस्बैंड है, पति है। पति का सर कौन है? यीशु मसीह है। और मसीह का सर कौन है? परमेश्वर है। तो उसने आपको क्या करके रखा है? कवरिंग डाल के रखा है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। आप घर में स्त्री है ना, अपने मन से कुछ भी नहीं करेगी। क्यों उसने स्त्री को उसके ऊपर क्यों नहीं कर दिया? यीशु मसीह कलीसिया को यीशु मसीह के ऊपर क्यों नहीं रख दिया? उसने क्यों आदम को पहले हवा को बना देना था, क्यों नहीं किया? उसको मालूम है कि ये कोमल है, इससे गुनाह हो सकती है मुझको छोड़ करके। इसलिए पूरी कलीसिया में जहाँ पे स्त्री को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया, वो गड़बड़ी कर करके कलीसिया की बर्बादी कर देती है। एक बहन ऐसी थी यहाँ पर, एक बहन ऐसी थी यहाँ पर, कई चर्चेस को खलबला करके मचा दी। 6 महीना भी नहीं टिकी, भाग गई। वो स्त्री उस
उसके अंदर में इज़बेल की आत्मा आती थी। मैंने जब बातचीत किया बड़े बड़े प्रभु के दास से, इज़बेल की आत्मा आती थी। 6 महीना ये चर्च में, 6 महीना वो चर्च में, 6 महीना। उसके पास ना पति की कवरिंग, ना चर्च की कवरिंग, ना ही पास्टर की कवरिंग, ना ही परमेश्वर की कवरिंग, अपने मन से। तो इसको पूरे के पूरे नागपुर शहर में भगोड़ा घोषित कर दिया गया। सावधान रहना इस स्त्री से। ये कलीसिया के अंदर में इज़बेल की स्पिरिट को आकर पास्टर पे हैवी होती है और उसको अपने कंट्रोल में करती और वे विचार करना शुरू कर देती। सावधान रहना इस स्त्री से। अब मेरी बात को समझ लेना। तो आपको बस मैं एक और पॉइंट बताकर मैं आप समाप्ति पर आऊंगा। मैं केयरफुली क्या रहना, सावधान रहना। 45 मिनट हो रहे हैं, ऐसे राइट। सावधान रहना। किसकी कवरिंग? परमेश्वर की कवरिंग। पहला, फिर से कह रहा हूं, पहले पुरुष का सर कौन है? यीशु मसीह है। इसको बोलते पहले कवरिंग, है ना, सुरक्षा। नंबर 2, स्त्री का सर कौन है? पुरुष है, कवरिंग हो गई। तीसरा है यीशु मसीह का सर कौन है? परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर ने अपनी कवरिंग को किसको दिया? किसको दिया? कलीसिया को दिया। और कलीसिया को यीशु मसीह ने अपनी कवरिंग को दिया। अब ये अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं मध्यस्थी की प्रार्थना में कवरिंग का। पहला पास्टर की कवरिंग, दूसरा कवरिंग है हस्बैंड कवरिंग, जिसको यीशु मसीह और परमेश्वर कहा गया है। ये कवरिंग है। आई मेरी बात सुनने? ये दूसरा हथियार है। पहले पास्टर का हथियार, फिर दूसरा हथियार हस्बैंड का, स्त्री के ऊपर हथियार जो यीशु मसीह है, और तीसरा हथियार है कवरिंग का, परमेश्वर की कवरिंग। परमेश्वर का सुरक्षा का वो चीज, वो बल है, वो उसने यीशु मसीह को दिया। और यीशु मसीह ने, लिखा हुआ है याकूब की किताब में लिखा हुआ है, उसने कलीसिया को, उसका 5 उसकी 22वीं आयत में रखा हुआ है कि उसने कलीसिया को दे दिया। अगर ये, अब ये मध्यस्थी की प्रार्थना में है एक, और ये मध्यस्थी की प्रार्थना में है, यहाँ पर है। अब बैटल चालू है। अगर इसके पास हथियार ने, नंबर तीसरा पॉइंट, नंबर तीसरा है, तीसरा पॉइंट है, सुनिए। तीसरा पॉइंट यूं करके कहता है, तीसरा पॉइंट यूं करके कहता है, उसका लिखा है इफिसियों उसका 6वां अध्याय, इफिसियों उसका 6वां अध्याय पढ़िएगा। इफिसियों उसका 6वां अध्याय निकाले। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, पहला पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट बोलता है पर्सनल हथियार, व्यक्तिगत हथियार। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत हथियार। सुनिए, पहला हथियार था, मैंने बताया पास्टर का हथियार, दूसरा बताया पति का हथियार, नंबर तीसरा पार्ट बता रहा व्यक्तिगत हथियार। क्या है? व्यक्तिगत। अब मैं 6वां अध्याय, इफिसियों उसका 6वां अध्याय, अब सबको मालूम है, उसकी 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक पढ़ूंगा मैं। 11वीं आयत से लेकर उसकी 19वीं आयत तक पढ़ूंगा। आप उंगली रखिएगा। अब इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जय मिलेगी। आप जय के उत्सव में चले गए और मैं मैसेज के एंडिंग तक के मैं आ गया हूं। मैं ना, सुनिएगा बड़े गौर से। 11वां, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। क्या कह रहा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या हो सके? खड़े रह सको। किसके हथियार बांध लो? हेलो हेलो, किसके हथियार बांध लो? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने क्या कर सको? खड़े रह सकते हो। फिर क्या कह रहा है? फिर क्या कह रहा है? हथियार के सामने बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12वीं आयत क्या कहती है? क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और इस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बार बार कह रहा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हस्बैंड के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब
कुछ पूरा करके स्थिर रहो। 14वीं आयत क्या कहती है? इसलिए सत्य से अपनी कमर बांध लो। किससे बांध लो? सत्य से। काय की बांध लो? अपनी कमर बांध लो, बेल्ट लगा लो, सत्य से अपनी कमर बांध लो। और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर 16वीं आयत कहती है, और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे हम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। 17वीं आयत कहती है, और उद्धार का टोप। किसका टोप? उद्धार का टोप और आत्मीयता की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। 19वीं आयत कहती है, और मेरे लिए भी कि मुझे बुलाने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं मैं। हालेलुया। किसका देश? नाउ इंपॉर्टेंट सुनिए। अब आखिरी में है लिखने वाला लेखक कहता है व्यक्तिगत हथियार। कौन से हथियार? सुनिए, कौन से हथियार? व्यक्तिगत हथियार। कौन से हथियार? व्यक्तिगत हथियार। कौन से हथियार? व्यक्तिगत। अब आप सुनने की कोशिश करिएगा। व्यक्तिगत हथियार क्या कह रहा है? इफिसियों का 6वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक कह रही है, किसके हथियार बांध लो? अब ये परमेश्वर के हथियार को क्या करना है? बांधना है। क्या करना है? बांधना है। जैसा मैंने ये बेल्ट को बांध करके रखा हूं, है ना, वचन की तलवार, धार्मिकता की झिलम, पैर में सुसमाचार के जूते, आई मेरी बात में, उद्धार का टोप, ये पहन करके जब व्यक्तिगत में लेकिन खड़ा होगा। काहे पे खड़ा होगा? व्यक्तिगत रूप से जब वो खड़ा होगा। सुनिएगा, मत्ती क्या लिखा? इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसकी 9 से लेकर 11, उससे 10 11 से लेकर उसकी 19वीं आयत तक पढ़ने का। आप घर में अच्छे से पढ़िएगा। डेविड, ये मैंने वचन को लिया, ये धार्मिकता की झिलम पहन लिया। धार्मिकता यानी पूरे परमेश्वर के आज्ञाओं को। मैंने उद्धार की टोप, सुसमाचार के जूते, मैंने ढाल ले लिया, विश्वास की ढाल, और वचन की तलवार लिया। अब ये पूरी चीज को लेके मैं क्या खड़ा हूं? मैं ये शैतान के सामने खड़ा हूं, मैं ये दुष्ट के सामने खड़ा हूं। अब ये मुझ पे वार नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत, पर्सनल व्यक्तिगत हथियार। कौन से हथियार? व्यक्तिगत हथियार। और ये व्यक्तिगत हथियार को लेके खड़े हो। क्या आपके प्रॉब्लम है रे? कैसे सॉल्व नहीं होते रे? कैसे सॉल्व नहीं होते व्यक्तिगत आपके प्रॉब्लम? कैसे सॉल्व नहीं होते? कैसे आप जय के उत्सव में कैसे नहीं चलोगे? परमेश्वर बोलता है मैं तुझको जय के उत्सव में लेके चलूंगा। काय के उत्सव में लेके चलूंगा? मैं तुझको जय के उत्सव में लेके चलूंगा, मैं तुझको विजय दूंगा। अब ये मध्यस्थी की प्रार्थना लेकर ये क्या है? व्यक्ति खड़ा है। किसके? ये परमेश्वर है। ये व्यक्तिगत हथियार को उसने क्या कर रखा है? लपेट करके रखा हुआ है, और ये दुष्ट का सामना कर रहा है। यीशु मसीह ने जो दोनों जहां का बादशाह के बीच में लटका हुआ है, मत्ती उसके 4थे अध्याय से लेकर प्रकाशित तक के उसने अपने व्यक्तिगत हथियार को अपने में बांध के, इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसकी 11 से लेकर 19वीं आयत तक को उसने अपने आप में बांध करके रखा है। हर पहलू पर मध्यस्थी की प्रार्थना में
सदुकीस और फरीसीस को वो उत्तर दे रहा है। वो सदुकीस और फरीसीस को क्या कर रहा है? उत्तर दे रहा है। और आखिरी तक के जब क्रूस के ऊपर है तो भी क्या कर रहा है? वो उत्तर दे रहा है। आप और मैं मध्यस्थी की प्रार्थना में हैं और आप और मैं वचन को सुन रहे हैं। मैंने परसों एक लड़की मुझको फोन कर रही थी, मेरा पति ऐसा कर रहा है, मेरा पति ऐसा कर रहा है, मुझसे बात नहीं करता है। एक कह रही कि पति ने मेरी आत्मिकता को दबा करके रखा है। मैंने फोन पर उस स्त्री को यूं करके कहा, सुन ले, तेरे पास परमेश्वर के हथियार है, इस हथियार को तू बांध ले और उस जब तक कि वो व्यक्ति आपके परमेश्वर के अधीनता में नहीं आता है तब तक के लगातार उसके लिए दुआ करते रहना। इसको बोलते मध्यस्थी की प्रार्थना का हथियार। मध्यस्थी की प्रार्थना का हथियार, पहला हथियार है पास्टर के अधीनता में, पति के अधीनता में, परमेश्वर के अधीनता में। यीशु मसीह है एक, किसके अधीनता में? परमेश्वर के अधीनता में। यीशु मसीह का सर परमेश्वर है और किसका सर? यीशु मसीह का सर कौन है? परमेश्वर है। और यीशु मसीह का सर, कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह है। तो एक दूसरे की अधीनता में तभी वो लड़ाई के मैदान में जीत पाएगा, नहीं तो कलीसिया ऐसे हो जाएगी। अक्का सुन रही ना मेरी बात को? मैसेज को दोहराओ, मैसेज को समझो, बेवकूफ़ी मत करो। प्रवीण, बेवकूफ़ी मत कर, आने वाला समय तेरा बहुत खतरनाक जाएगा। अभी तो देख रहा इतना थोड़ी सी समस्या से घबरा जाता रे तू, थोड़ी सी समस्या से भागना शुरू कर देते। अरे कोरोना इधर से आ रहा, इधर से आ रहा। अरे तू लॉकडाउन में रहेगा तो कोरोना तेरे घर में काहे को आएगा? मेरी बात को समझ लेना। परमेश्वर आपको विजय देने मांग रहा, परमेश्वर आपको जय देने मांग रहा। सुनिए, फिर से एक बार कह रहा हूं, बार किसके हथियार बांध लो? जो परमेश्वर का दास कहता है उसके हथियार को बांध लो। जो पति कहता है पत्नी को, उसके हथियार बांध लो। तीसरा कहता है व्यक्तिगत में हथियार को क्या कर लो? तुम बांध लो, और इससे आप जय में चलोगे। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने आपको 3 पॉइंट बताया है, 3 पॉइंट बताया। सुनिए, दोहरा रहा हूं मैं, फिर से दोहरा रहा हूं मैं। सुनिए, मध्यस्थी के अंदर में जब आप जाते हो तो 3 हथियार की सुरक्षा आपके पास होना जरूरी है। पहला सुरक्षा का हथियार पास्टर का सुरक्षा का हथियार। दूसरा है पत्नी के ऊपर वो सुरक्षा का हथियार। तीसरा है व्यक्तिगत, क्या बोल रहा है? व्यक्तिगत में आपके पास इफिसियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 11 से लेके 19वीं आयत तक के परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो ताकि शैतान का सामना कर सके। आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आपकी प्रार्थना विनती सुनी नहीं जा रही है, आप सुनते और भूल जाते। एक आधे घंटे की प्रार्थना कर रहे, ये प्रॉब्लम पड़ा हुआ है, वो प्रॉब्लम पड़ा है, वो गरीबी पड़ी है, वो कैंसर पड़ा हुआ है, वो बीमारियां है, वो रोटी नहीं है, वो तकलीफ हो रही है। लेकिन आप इससे छुटकारा लगातार जब तक कि आप इनको जीत ना लो। किनको? दावीद राजा जब लड़ाई के मैदान में उतरा है तो वो जीत करके आना है। अब्राहम को जीत करके आना है, आइजक को जीत करके आना है, उसके बाद मूसा को जीत के आना है, उसके बाद डैनियल को उस मैदान में जीत करके आना है। और आप ठान लीजिए मध्यस्थी की प्रार्थना में हर प्रॉब्लम को, हर प्रश्न को आपको जीतना है, तब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। जीतना है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्या समस्या आ रही है? क्या अरे मेरा घर उद्धार नहीं, पर जब तक उद्धार नहीं प्राप्त करता है तब तक लगातार प्रार्थना कर। अरे मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसे है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी गरीबी ऐसी है, मेरी परेशानी ऐसी है। और ऐसे समय में कहता है कि आपको जीतना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इम्पॉर्टेंट मुख्य बात आपकी और मेरी है, आपको जयवंत होना है। बोलो मेरा नाम विजय है, मैं हर क्षेत्र में विजय हासिल करूंगा। मेरा नाम है, बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे मैं खड़ा हूं और यहाँ पे मैं खड़ा हूं और यहाँ पाकिस्तान के लोग हैं, यहाँ पे मेरा भारत खड़ा हुआ है, सोल्जर खड़ा हुआ है, उसको ये ट्रेनिंग दी गई है तुझको कोई भी हालत में मरना नहीं है लेकिन जीत करके हासिल करना है, इतनी ट्रेनिंग उसको दी जाती है। मध्यस्थी की प्रार्थना में आपके पास यीशु मसीह है, उसका नाम है, उसका वचन आपके पास है, वचन की तलवार आपके पास है, उद्धार का टोप आपके पास है, सुसमाचार के जूते आपके अंदर में और धार्मिकता की झिलम को आपके पहले, आपका कोई बाल बाखा नहीं कर सकता जब तक आप जीतने। आप कह दीजिए कि मध्यस्थी की प्रार्थना में मैं निरंतर जय हासिल करूंगी। मैं क्या करूंगा? जय हासिल करूंगा। मैं क्या करूंगा? जय। आइए अपने हाथों को उठा के कहे कि मैं मध्यस्थी की प्रार्थना में मैं जय हासिल करूंगा, मध्यस्थी की प्रार्थना में मैं जय हासिल करूंगा। हाथ पे हाथ धरे रहोगे तो फिर कभी जय नहीं मिलेगी। पाखंडी समान मत रहना, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना, पत्नी को दिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना। अपने रूम में चले जाना और अपने बाप से बातचीत करते रहना। आइए अपने स्थानों पे अपन खड़े हो जाएंगे। आखिरी की आयत यूं करके कहती है, आइए अपन स्थान पे खड़े हो जाएंगे। एचेल की किताब उसका 22वां अध्याय उसकी 30वीं आयत प्रार्थना में मैं पढ़ रहा हूं। मैं एचेल की किताब उसका 20वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत को पढ़ रहा हूं। एचेल की किताब उसका 22वां अध्याय उसकी 30वीं आयत को पढ़ रहा हूं। परमेश्वर की क्रोध अग्नि, मैंने उसमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझसे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं। मैंने उनमें से ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझसे उसका नाश न करना पड़े, मुझसे उसका नाश ना हो करना पड़े। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके हुजूरी में मैं आया हूँ, मैं आपका पवित्र दास आया हूँ परमेश्वर। जब कलीसिया मध्यस्थी की प्रार्थना में 3 हथियार को लेकर खड़े होती है, पहला हथियार है, सुन ले यीशु, पहला हथियार है वो पास्टर के अधीनता में रहना। ये पास्टर उसको कवरिंग देगा और तब वो आगे में लड़ने के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना में वो चला जाएगा। दूसरा हथियार है स्त्री को पुरुष के अधीनता में रहना है, जैसा यीशु मसीह परमेश्वर का सर है, सॉरी यीशु मसीह का सर परमेश्वर है। और फिर तीसरा यूं करके कहता है व्यक्तिगत, सुनिए, व्यक्तिगत हथियार को बांधना है। अगर व्यक्तिगत हथियार बांधे हैं तो आपका नाम विजय हो जाएगा। आपका नाम सतीश नहीं, आपका नाम अनीता नहीं, आपका नाम रीना नहीं पाया जाएगा, आपका नाम विजयी पाया जाएगा। आपका नाम हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी। हे बाप, जबकि आपके मध्यस्थी की उपस्थिति में ये खड़े हैं, मैं यीशु आपके पुण्यतीत और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, इनके अंदर में अधीनता और परमेश्वर के हथियार, आपके हथियार जब ये बांध रहे हैं और लड़ाई के मैदान में जब खड़े हैं तो इनको जय मिलना शुरू हो जाएंगी। यीशु के नाम से परमेश्वर हर एक के जीवन में इफिसियों 6:11 से लेके 19 तक के, 11 से लेके 19 तक के, इफिसियों 6:11 से लेके 19 तक के, हे पिता परमेश्वर पहना, उद्धार का टोप पहना। परमेश्वर उसको आत्मिकता की झिलम पहना दे, वचन की तलवार दे दे, सुसमाचार के जूते पहना दे और उसके हाथ में एक झिलम को दे दे जो कि आने वाले शैतान की हर बात को वो रोक सके। पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इसको सुनकर अनजान अगर बनता है और उसके घर में समस्या पाई जाती, उसके देश में समस्या पाई जाती, उसके आस पड़ोस में समस्या पाई जाती है, तो उसने इफिसियों 6 उसकी 11वीं आयत, 12वीं आयत, 13वीं आयत, 14वीं आयत, 15वीं, 16वीं और 17वीं, 18वीं, 19वीं आयत उसके साथ नहीं है। परमेश्वर
वो परेशानी में पर चर्च में आएगा, तशवान देगा, यीशु वो चला जाएगा, लेकिन हथियार उसने बांध करके नहीं रखा। लगातार प्रार्थना, जब तक ये युद्ध को जीत नहीं जाते परमेश्वर, यीशु इनकी सहायता मदद करना, यीशु जी के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम आराधना में चाहेंगे और परमेश्वर की स्तुति आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आइए कमन कहें हालेलुया 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 हालेलुया। Come on, hallelujah. To worship God, worship His holy name. Come on, church, hallelujah. Come on. इस शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने चल जाएंगे ओ यीशु के लहू। Come on, hallelujah. इस शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने चल आएंगे यीशु के लहू से। कोई भी जादू नहीं चलेगा प्रभु के बच्चों पर, कोई भी जादू नहीं चलेगा प्रभु के बच्चों पर। हे दूतों का पहरा सदा रहेगा उसकी सुरक्षा को। कम ऑन चर्च गाइए ना, दूतों का पहरा सदा रहेगा उसकी सुरक्षा को। कम ऑन गाइए ना, ये शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने चल जाएंगे यीशु के लहू से। तेरी बाई और हजार गिरेंगे, 10,000 तेरी बाई और गिरेंगे। सही बात है ना, तेरी बाई और हजार गिरेंगे, 10,000 तेरी बाई और गिरेंगे। दूतों का पहरा सदा रहेगा उसकी उपस्थिति को। दूतों का पहरा सदा रहेगा। ताली बजाए ना, स्तुति करे ना, हालेलुया बोले ना, ताली बजाए ना। आइए ना खड़े होकर के कहना, हे दूतों का पहरा सदा रहेगा उसकी उपस्थिति को। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के कमान तोड़िए ना, सारे जादू टोने चल जाएंगे यीशु के लहू से। हालेलुया। कमान, आपको विश्वास है ना, वो टूट रहे हैं, वो आपके घर के आजू बाजू दिखाई नहीं देते हैं, वो आपके आत्मा और प्राण में दिखाई नहीं देते। द साउंड ऑफ प्रेज इज द साउंड ऑफ विक्ट्री। स्तुति की ध्वनि एक विजय की ध्वनि है। आपके घर में स्तुति हो रही है और आपके घर में विजय। द साउंड ऑफ प्रेज वी कॉल अ साउंड ऑफ विक्ट्री, एक विजय की ध्वनि है। आवाज करे हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। Jehovah Jireh, my provider is sufficient for me. Jehovah Jireh, my God shall supply all my need according to His riches and glory. Come on, my God shall supply all my need. Hallelujah! According to His riches and glory, He will give His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Yehovah Jireh, Yehovah Jireh, सिरजनहारे उसकी करुणा पा। Yehovah Jireh, Yehovah Jireh, सिरजनहारे
उसकी करुणा पूरी करेगा हर एक बात, अपने ही सामर्थ्य से पूरी करेगा हर एक बात, अपने ही सामर्थ्य से वो ही देगा तू तो को देता। यहोवा हीरे सिरे जलहार मेरा यहोवा हीरे सिरे जलहार। आइए स्तुति करें, परमेश्वर की जय जयकार करें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया 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 हररबा हालेलुया 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 Hallelujah, oh hallelujah, oh Rafa, Shalom, Donae, Kadia, Yowanishi, and Jeva Jara, Yovachiri Cruz, Yavachaba, Jewanishi, ये आवाज उनके घरों में काम कर रही है। आकाश में चढ़ू तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। कम ऑन गाइए ना। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। कम ऑन, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। विश्वास है ना? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है ना, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आइए तालियों के साथ विश्वास करें। ग्लोरी टू गॉड। अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, अंधे गिरूँ तो तू वहाँ है। अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। Come on church। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आइए अपने सर पे हाथ रखिएगा, अपने सर पे हाथ रखिए और कहना यीशु मेरे सर से लेकर मेरे पाँव के नाखून तक के तेरी पवित्र आत्मा की धधकती आँख इसी वक्त उतर रहा है। अपने सर पे हाथ रखिएगा, अपने सर पे हाथ रखिएगा और परमेश्वर की धधकती आग हर अशुद्ध आत्मा को जला करके राख कर दे। ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया। कम ऑन, सर पे हाथ रखिएगा। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। आइए स्तुति करें। ओ ग्लोरी टू गॉड। आमेन हालेलुया। कम ऑन चर्च, स्तुति करें। कहना प्रभु मेरा अभिषेक कर, कहना प्रभु तेरी रूह की आग है मेरे पर बने, क्योंकि स्तुति में एक हथियार है, स्तुति एक हथियार है आत्मिक समझन का। द साउंड ऑफ प्रेज, द साउंड ऑफ विक्ट्री। कम ऑन, आइए अपने रुमाल को निकालिए बाहर, अपने रुमाल को निकालिए बाहर, अपने पल्लों को करिएगा। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। अपने पल्लों को बाहर निकालिए, रुमाल को बाहर निकालो, रुमाल को बाहर। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। आइए अपने रुमाल को उठाइए। धन्य 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 तेरा नाम। कम ऑन, अपने धन्य 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 तेरा नाम। आइए माच पाठ करिए। हो
निशी, कम ऑन आइए, यहोवा निशी, यहोवा निशी, यहोवा निशी, आइए अपने आइए, यहोवा निशी, यहोवा निशी, धन्य तेरा नाम, धन्य हारा बाबा, ओ धन्य 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 यीशु, ओ धन्य धन्य, ओ धन्य धन्य, कम ऑन गाइए, ओ धन्य 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 तेरा नाम, कम ऑन पाठ पाठ करिए ना, और रुमाल को ऊपर करिए ना, अपने रहंगी को ऊपर करिए ना, अपने जय के झंडे को ऊपर करिए ना, जय के झंडे को, ओ धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में लिए चलता तू, सुगंध वचन की हमसे फैलाता तू, जय के उत्सव में लिए चलता तू, सुगंध वचन की हमसे फैलाता तू, धन्य 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 तेरा नाम, आइए हैं कि उठाइए ना, ओ धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निशी, यहोवा निशी, कम ऑन चल, यहोवा निशी, निशी गाइए ना, यहोवा निशी, यहोवा निशी, यहोवा निशी, धन्य तेरा नाम, कम ऑन, ओ धन्य 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 तेरा नाम, ओ हालेलुया, धन्य 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 तेरा, कम ऑन चर्च, ओ धन्य 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 तेरा नाम, ओ हालेलुया, धन्य धन्य, आइए हैं कि उठाए एक और मिनट के लिए, ओ धन्य 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 तेरा नाम, उठाइए ना, ओ धन्य 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 तेरा नाम, ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया। आपके घर में परमेश्वर की आराधना है, आपके घर में जय है, आपके घर में आनंद है, आपके घर में खुशी है, आपके घर के अंदर में यहोवा निशी का झंडा लहराते, यहोवा राफा, यहोवा शालोम का झंडा नजर आएगा। कोई कहे हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त अपनी भेंट को देकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, यहोवा की, हालेलुया, ग्लोरी टू Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah। आपके घर में कोई बात की कमी खटी नहीं होगी, ग्लोरी टू गॉड। ओ आपके घर में कोरोना नहीं रहेगा, हालेलुया। ओ आइए स्तुति करें, ग्लोरी टू गॉड। सारे जग में तेरी प्रशंसा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है, गाइए, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आइए स्तुति करें, आइए ताली बजाए और स्तुति करें। ओ आप जय जयकार करें, आप परमेश्वर की स्तुति करें। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में, गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में, यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा, यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा। कमा सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन। कम ऑन चर्च गाए ना, कम ऑन। रीना की मम्मी परमेश्वर चंगा कर रहा है, रीना की
मम्मी सिस्टर, आपको परमेश्वर चंगा कर रहा है। ए परमेश्वर कह रहा है, ए रवि जामुनकर, तेरे घर में मेरे कदम आए हैं। ए मैं कहता हूँ, मैं जय के उत्सव में लेके चलूंगा। ए अक्का, तेरे हर प्रॉब्लम मेरा परमेश्वर सॉल्व करेगा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। कोई कोरोना नहीं पाए जाएगा तेरे जीवन में। नागपुर में कोई कोरोना नहीं पाया जाएगा। कोई वायरस नागपुर में नहीं पाया जाएगा। कोई बीमारी नागपुर में, तेरे गांव में नहीं पाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करे ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कम ऑन, अपने सीने पे हाथ रखे, सीने पे हाथ रखे। I release the power of God upon them in the name of Jesus. I set you free from every bondage of sin in the name of Jesus. Come on अमोल, come on अमोल, अपने सीने पे हाथ रख और मेरा परमेश्वर तेरे घर में आनंद और खुशियों को लेकर आएगा और जय को लेकर आएगा। तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो। यीशु आपके अलौकिक और सामर्थी नाम से आमीन और आमीन कहते हुए, प्रभु यीशु आपके अलौकिक और सामर्थी नाम से जिन्होंने परमेश्वर लाखों करोड़ों में 10 से लेके 20 तक जो भी दिया है, प्रभु उनको मैं यीशु के पुण्यतीत और सामर्थी नाम से ब्लेस करता हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार तूने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के बड़े बड़े चमत्कार कलीसिया सुनने वाले श्रोता के ऊपर तेरे आने तक बनी रहे और हम कहे आमीन। सूचना आने वाले समय में 9:45 बजे इसी के विषय पे हम बोलेंगे। यीशु के नाम से आमीन।